हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में आज ना बहुत डिस्टर्ब हो रहा है भाई, इसलिए हंसी आ रहा है। ओके चलो, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन बनाना सीखा था। आज हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली आज मैं बहुत बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। आज 5 बार इसमें कट कर चुके हैं। इतना मेहनत करते एक फिल्म का शूटिंग कर लेते, इतना टाइम में तो एक फिल्म का शूटिंग कर लेते और बॉलीवुड का स्टार बन चुके रहते, लेकिन तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में मेरा बॉलीवुड का करियर पीछे चला गया। हाँ, इसलिए वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कम से कम मेरा मेहनत सफल हो जाएगा। चलो सीखते हैं। ये 4 ओम और 2 ओम सीरीज में दिख रहा है। अरे इसका क्वेश्चन वही है कि प्रत्येक रजिस्टर में करंट और पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रजिस्टर। चलिए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। ये 4 ओम और 2 ओम सीरीज में दिख रहा है। चलो, तो इस 4 और 2 का कितना होगा? 6 होगा। चलो, ये 2 बेचारा अकेले है और अकेला आदमी को कोई पूछता नहीं है, इसको आराम से छोड़ दो। इसलिए लाइफ में सिंगल नहीं रहना, समझा? 4 और 2 किस में है? सीरीज में है। और 12 अकेले छोड़ दो अभी, ठीक है। और 4 और 2 सीरीज में है, तो इस सीरीज का कितना होगा? 4 2 6। अब ये मत पूछ लेना, 4 और 2 सीरीज में है। सीरीज में क्या करते हैं? R1 प्लस R2 करते हैं। 6। चलो, अब 6 ओम किस में है? अकेले बेचारा अभी फिलहाल छोड़ दो, सीरीज में है ना। तो सीरीज में कितना होगा? 1 और 2 का 3 ना, तो 3 लिख दो जोड़ के। क्यों बार बार बनाएगा डायग्राम? चलो, ये 1 ओम अकेले है, आराम से 1 ओम को उतार दो। अब फिर आगे बढ़ते हैं। 2 ओम अकेले अभी भी है, लेकिन अब ये 12 ओम और 6 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। यहाँ पे भी 6 ओम और 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक। तो 12 ओम और 6 ओम का इक्विवेलेंट कितना होगा बताओ? क्या होता है? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो 12 6 जाए 7, तो 12 गुना 6, दोनों को पहले गुना करते हैं। ये लॉजिक तभी लगा ना जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में 2 ही रजिस्टर है, तो दोनों को पहले गुना करेंगे फिर दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को पहले गुना करेंगे क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है और 2 ही रजिस्टर है, दोनों को जोड़ देंगे। 6 3 9 कितना होगा बताओ? देखो फिर से बनाते हैं इसका। ये 2 ओम बेचारा अकेले है, इसको तन्हा ही छोड़ दो। चलो, अब कितना होगा बताओ? 12 6 जा 72/18 आ गया 4 ओम। मतलब इस दोनों को हटा के हम लोग 4 ओम लिख सकते हैं। तो लिख दो। चलो, इसका कितना आ गया बताओ? 6 3 जा 18 हो गया, 18/9। तुम लोग कॉपी में खुद से भी निकाल कर रखो बाबा, 2 ओम हो जाएगा क्या? आराम से लो, 2 लिख दो। क्या मतलब? अब इस दोनों को हटा के इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। लिख दो। 1 ओम बेचारा था, इसको आराम से लिख दो फिर से। 36 वोल्ट था। अब देखो सब का सब सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते हैं? आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं। 2 4 6 2 8 2 10 8 1 9, सॉरी 2 4 6 2 8 1 9। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया बताओ? 9 ओम। तो भी बराबर क्या होता है? I इंटू आर। तो भी कितना है? 36 वोल्ट। I निकालना है अपने को और आर इक्विवेलेंट आ गया 9। तो I बराबर कितना आ जाएगा? 36/9। क्या आ गया? 4 एम्पियर। चलो, अब सबका सब रजिस्टर सीरीज में है। देखो, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या फीचर होता है कि इसमें सभी रजिस्टर में करंट सेम रहता है। तो अगर करंट 4 ओम आया तो 4 ओम करंट इसमें भी जाएगा। सॉरी, अगर करंट 4 एम्पियर आया तो 4 एम्पियर करंट इसमें भी जाएगा, 4 एम्पियर इसमें भी जाएगा, 4 इसमें भी जाएगा और 4 इसमें भी जाएगा। क्या
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके। ओम क्या बोल के गए हैं कि V बराबर I गुना R। I 4 आ गया, R 2 है, तो V बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 8 वोल्ट। यहाँ पे कितना आएगा, V बराबर IR, 4 चौक 16। यहाँ पे भी कितना आएगा, 4 दूनी 8 वोल्ट। यहाँ भी कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट का। कोई डाउट नहीं। अब आते हैं, ये 2 ओम तो अकेले था, तो इस 2 ओम के अक्रॉस सब कुछ निकाल चुके हैं। करंट कितना आ गया, 4 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। चलो फिर हम क्या आते हैं, इस 4 ओम के बारे में आते हैं। तो ये 4 ओम कैसे आया था बताओ, 12 ओम और 6 ओम के कॉम्बिनेशन से। 4 ओम कैसे आया था, 12 ओम और 6 ओम के कॉम्बिनेशन से आया था 4 ओम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, जब 12 और 6 के कॉम्बिनेशन से 4 ओम आया था, तो 12 और 6 कैसे कनेक्ट है बताओ, 12 ओम और 6 ओम कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसके इक्विवेलेंट जो आया 4 ओम, इसमें कितना आया पोटेंशियल डिफरेंस, 16 वोल्ट में आया। तो यही 16 वोल्ट इसमें भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस, और इसमें भी होगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब फिर देखो कि अब निकालना है करंट। तो आई V बराबर क्या होता है, I गुना बटे R, IR सॉरी, V बराबर IR। I बराबर क्या होगा, V बटे R। क्या, तो V 16, R 12, तो I बराबर क्या आएगा, 16 बटे 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12। अरे खुद से भी कर लेगा इतना एम्पियर। यहाँ पे भी I निकालना है, तो I बराबर क्या आएगा बताओ, V बटे R, तो 16 बटे 6, मतलब 8 बटे 3, 8 लिखे हैं, ये कर लो। अब आते हैं 6 ओम और 3 ओम। 6 ओम और 3 ओम इन दोनों के कॉम्बिनेशन का क्या होगा, 2 ओम। और 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का है। चलो, और 6 ओम 3 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा तो 8 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा और 8 वोल्ट इसके अक्रॉस भी होगा। क्या, चलो जब दोनों के अक्रॉस 8 वोल्ट रहेगा तो इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। अब क्या करना है, इस दोनों के अक्रॉस करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो I बराबर क्या करेंगे, V बटे R। तो V 8 वोल्ट, R 6 ओम। I कैसे निकालेंगे, 8/6 मतलब 4/3 एम्पियर। यहाँ पे I कैसे निकालेंगे, V बटे R, 8/3 एम्पियर। चलो अब आते हैं 1 ओम के क्रॉस। उस 1 ओम के क्रॉस कितना आ चुका है, 4 एम्पियर करंट आ चुका है, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। इस 1 ओम के क्रॉस 4 एम्पियर करंट आ चुका है, 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है। कुछ करना नहीं है इसको। चलो अब फिर अब तुम लोग बोलेगा सर इस 6 ओम तो था नहीं, हमको क्या दिया था, 4 ओम और 2 ओम। हम लोग को 4 ओम और 2 ओम दिया हुआ था। तो 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो करंट कितना आ गया देखो, 8/3 एम्पियर ना। तो करंट इसमें भी क्या होगा, 8/3 एम्पियर, इसमें भी क्या होगा, 8/3 एम्पियर। अब तुम लोग बोलेगा 12 ओम के लिए, तो 12 ओम के क्रॉस सब कुछ निकाल चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस 16 वोल्ट और करंट 4/3 एम्पियर, इसको कुछ करना ही नहीं है। फिर देखो इस 3 ओम को देखो, ये 3 ओम 1 ओम और 2 ओम के मिलने से आया है। तो इस 1 ओम और 2 ओम सीरीज में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहता है। तो करंट इसमें भी कितना होगा, 8/3 एम्पियर, इसमें भी कितना होगा, 8/3 एम्पियर। क्योंकि इस दोनों के कॉम्बिनेशन में जो 3 ओम आया था, इसमें भी करंट 8/3 एम्पियर ही था। चलो अब देखो इसके क्रॉस कम हो चुका है, इस 6 ओम के क्रॉस सारा कम हो चुका है। देखो करंट आ चुका है 4/3 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है 8 वोल्ट।
अब बात करते हैं हम 4 ओम 2 ओम के अक्रॉस। अब क्या करना है, आर पता है, आई पता है, भी निकालना है, कुछ था ही नहीं, भी बराबर आई आर कर दो। कितना होगा बताओ, इसके लिए 8/3 आई है, आर 4 है ना, तो 8 4 जाए 32/3 वोल्ट। क्या अब देखो यहाँ पे भी क्या करेंगे, भी बराबर आई आर, तो कितना होगा बताओ, आई 8/3 है, आर 2 है, मतलब 16/3 वोल्ट। चलो अब बात करते हैं किसके बारे में, इस 1 ओम के बारे में। तो इस 1 ओम में भी निकालना क्या चीज़ है, भी आई पता चल ही गया और भी बचा है ना, तो भी बराबर क्या होगा, आई आर। आई कितना है 8/3 एम्पियर, आर 1 ओम है, तो गुना करेंगे, तो 1 से गुना करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 8/3 वोल्ट। क्या चलो अब आते हैं इसमें भी क्या अप्लाई करेंगे, भी बराबर आई आर, तो आई कितना है 8/3 एम्पियर, आर कितना है 2 ना, तो 16/3 वोल्ट। अब वोल्ट लिखे हैं, सारे रजिस्टर के क्रॉस करंट और पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना। चलो हो गया क्वेश्चन खत्म। अब